तो आज मैं आपको उस रेसिपी के बारे में बताऊंगी जो कि सबकी फेवरेट है। ये हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लेंगे 2 किलो चावल, उसे बॉईल करेंगे। इसके बाद 1 किलो चिकन बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसके बाद 8 अदद अंडे, 1 किलो मटर, आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो गाजर, ये तीनों चीजें हम बॉईल करके रख लेंगे। अब हम लेंगे 7 से 8 अदद ग्रीन चिलीज कटी हुई, 2 चम्मच गरम मसाला, हस्बे जायका नमक और चाइनीज नमक भी लेंगे। इसके अलावा सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, जर्दे का रंग और ऑयल। अब हम अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर हम इसके अंदर जर्दे का रंग डालेंगे जो हमने आपको दिखाया था। जर्दे का रंग अंडों में इसलिए डालते हैं ताकि अंडे खूबसूरत लगे, जब वो बने तो उनके कलर में इजाफा हो और वो खूबसूरत लगे और चावलों की रंगत में भी इजाफा हो। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अंडों को उसके अंदर डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह फ्राई हो सके। तो देखिए हमने ऑयल में अंडे डाल दिए हैं और ये पकना शुरू हो गए हैं। तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इनको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इनके पीसेस कर लेंगे ताकि ये ऑल ओवर जो राइस में अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। तो देखिए अब हम इसके पीसेस करेंगे। ये डिश बहुत ही मज़े की है और हर घर में इसकी डिमांड होती है। ये हमारे घर की स्पेशल डिश है। इसे बनाने के लिए हमारे सारे घर वाले बहुत ही खुश होते हैं। तो अब इसके बाद हम एक बर्तन में 2 कप ऑयल डालेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप राइस बॉईल करेंगे तो आप उन्हें हाफ बॉईल करेंगे, क्योंकि बाद में जब आप इन्हें लास्ट दम देंगे तो वो मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे। तो अब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। चिकन को हमने नमक, गरम मसाला और लहसुन डालकर बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें चिकन डालकर इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर हमने जो एग फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे। एग डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें दूसरी अशिया डालेंगे। तो गाइस अब हम इसके अंदर एग डाल चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर ग्रीन चिलीज डालेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर बॉइल्ड जो हमने मटर किए थे वो डालेंगे और इसके बाद जो है हम इसके अंदर अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बाकी अशिया डालेंगे। तो देखिए अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च जो हमने बॉईल की थी वो डालेंगे और लास्ट पे हम इसके अंदर जो हमने गाजर बॉईल की थी वो डालेंगे। ये सारी चीज़ें बॉइल्ड हैं तो आप इसे कुक होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो है गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। आप जितना नमक डालते हैं उतना डालें। अब हम इसके अंदर चाइनीज़ नमक डालेंगे। तो चाइनीज़ नमक जो है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप ये डालें क्योंकि इसकी कमी सोया सॉस पूरी कर देता है। तो अब हम इसके अंदर आधा कप सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डाल के इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप विनेगर डालेंगे। ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं और लास्ट में हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे। इन तीनों चीजों की वजह से इन रेसिपीज में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए अब हमने इसके अंदर चिली सॉस डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और बाद में हम इसका थोड़ा सा मिक्सचर अलग निकाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही इजी है और ख़ासकर जिस तरीके से हम बना रहे हैं ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। तो अब हमने इसे फ्राई करने के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए हमने इसे रखा और इसमें से हमने थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लिया, क्योंकि जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे तो उसकी लेयर बनाएंगे। अब हम इसके अंदर चावल डाल रहे हैं
और इसके बाद जो हमने मिक्सचर निकाला है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो गाइस अब देखिए हम इसके अंदर अच्छी तरह से चावल डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसकी लेयर बन जाए और बाद में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब देखें हम इसे मिक्स करने लगे हैं। हमने जो चावल वो जो मिक्सचर निकाला था वो भी डाल दिया है। अब हमें इसे मिक्स करके इसे दम के लिए 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। तो नाजरीन अब ये देखिए 10 मिनट्स के बाद जब हमने इसे निकाला है तो इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही डिलीशियस है, इसे हर कोई खा सकता है। तो अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए और इसे रायते के साथ तनावल फरमाइए। तो मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।